मित्रों नमस्कार। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि हमारे पास एक मकान है जिसको हमने लोन लेकर खरीदा है, ऋण लेकर खरीदा है, उस ऋण पर हमें ब्याज देना पड़ रहा है, तो क्या हमें आयकर में उस जो हमने बैंक को ब्याज दिया उसकी कोई छूट मिलेगी? यदि मिलेगी तो कितनी मिलेगी? दो बातें हैं, हमने मकान को किराए पर नहीं उठाया है या हमने अपने मकान को किराए पर उठाया है। एक प्रश्न यह भी आता है कि हमने अपने मकान में फर्स्ट फ्लोर बनवाया या हमारा मकान जर्जर हो गया था, हमने उसमें रिकंस्ट्रक्शन कराया है, कुछ हैवी रिपेयर्स कराए हैं जिसके लिए हमने बैंक से लोन लिया है, अन्य संस्था से लोन लिया है, अपने भाई बहन से लोन लिया है, अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है और उस पर हमने ब्याज दिया है, तो क्या हमें कोई छूट या कटौती मिलेगी? एक प्रश्न यह भी आता है कि हमने मकान बनवाने के लिए या मकान रिपेयर कराने के लिए लोन लिया था, लोन का ब्याज बैंक लगातार लगाया जा रहा है, मकान का निर्माण कई सालों में हो पा रहा है, या जिस अपार्टमेंट को हमने बुक किया था उस अपार्टमेंट के मालिक ने उसका पोजीशन आज तक हमें नहीं दिया है। आज तक मतलब हमने जब लोन लिया उसके 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक नहीं दिया है। तो ऐसे में हम कटौती का दावा कैसे करें? आइए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर को, आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर को। सबसे पहला यह कि यदि हमने कोई मकान कंस्ट्रक्शन करने के लिए बैंक से लोन लिया है और वह लोन 1 अप्रैल सन 1999 के बाद लिया है, ऐसे में हमें यह देखना अनिवार्य होगा कि जो हमने लोन लिया है उसका ब्याज हम दे रहे हैं या देंगे। आयकर अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए बोरो की गई कैपिटल पर जो ब्याज है वो एक्रूड बेसिस पे डिडक्टेबल है, अर्थात अर्जन के आधार पर डिडक्टेबल है। यह आवश्यक नहीं है कि आपने ब्याज का भुगतान बैंक को कर दिया हो। यदि बैंक से लोन ले लिया है तो ब्याज अर्जित होना शुरू हो गया और साल दर साल वह ब्याज जो अर्जित हो रहा है उसके आधार पर आप कटौती का दावा कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहली बात, यदि हमने मकान किराए पर उठाया है तो हम बैंक को जो भी ब्याज दे रहे हैं या जो भी बैंक को ब्याज देय है, पेबल इंटरेस्ट है, वह सब किराए से कटौती योग्य है। प्रश्न यह कि हमने लोन जो है अपने भाई से लिया था, अपने बहन से लिया था, अपने रिश्तेदार से लिया था, अपने मित्र से लिया था, बैंक से लिया था या किसी अन्य संस्था से लिया था या हमने अपने एम्प्लॉयर से लिया था, तो क्या कटौती मिलेगी? आयकर अधिनियम कहता है लोन किसी भी जगह से लिया गया हो, यदि ब्याज देय है तो उसकी कटौती मिलेगी, बशर्ते इस आशय का सर्टिफिकेट लोन देने वाला ब्याज अर्जन के संबंध में आपको एग्जीक्यूट करे। दूसरी बात, यदि मकान स्वयं के रहने के लिए यूज़ किया जा रहा है या माना गया है कि वह स्वयं के रहने के लिए है, तो ऐसी स्थिति में आपको किराया तो मिल नहीं रहा है। अब हम उस मकान से ब्याज के संबंध में लॉस क्लेम कर सकते हैं। कितना? 2 लाख रुपए तक। यदि एक्रूड इंटरेस्ट की धनराशि 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो हम 2 लाख रुपए तक क्लेम करेंगे और 2 लाख रुपए से कम है तो हम कम वाला अमाउंट क्लेम करेंगे। यदि प्रॉपर्टी 1/4/99 के बाद एक्वायर की गई, परचेज़ की गई, कंस्ट्रक्ट की गई, उसके लिए हमने 1/4/99 के बाद लोन लिया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आती है कि हमने लोन लिया है 1/4/1999 के बाद कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए,
और उस लोन को हमने 3 साल के अंदर यूटिलाइज, हम तो लोन लिए, हम उसको यूटिलाइज करें, लेकिन 3 साल के अंदर जो लोन लिया है उसके अंतर्गत 3 साल के अंदर मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, या हमने फ्लैट बुक कराया था 3 साल के अंदर हमें हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया, तो असेसमेंट ईयर 16-17 तक यदि 3 साल तक लोन लेने की तिथि से 3 साल के अंदर यदि आपको पोजीशन नहीं मिलता है तो यह 2 लाख रुपए की छूट घटकर हो जाएगी 30,000 रुपये। लेकिन 1 अप्रैल सन 2017 के बाद से रियल इस्टेट में आई हुई मंदी को देखते हुए और हाउसिंग को प्रति व्यक्ति उपलब्धता को देखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक सार्थक कदम उठाया है और यह बताया है कि 1/4/17 के बाद यदि कोई प्रोजेक्ट 5 साल में भी कंप्लीट होता है तो उस केस में भी आपको छूट पूरी 2 लाख रुपए की मिलेगी, या कटौती आप 2 लाख रुपए की क्लेम कर सकते हैं। अर्थात हमने लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए या फ्लैट परचेज करने के लिए तो हम 2 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। एक प्रश्न यह भी कि हमें जब तक मकान का पोजीशन नहीं मिला, फ्लैट का पोजीशन या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिला, हमने तो लोन ले लिया, लोन लेकर कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया या बुकिंग करा दी, लेकिन पोजीशन हमें नहीं मिला, तो पोजीशन मिलने तक लोन की तिथि से लेकर पोजीशन मिलने की तिथि तक का जो अर्जित ब्याज है वह 5 समान किस्तों में, जिस वर्ष पोजीशन मिला है, जिस वर्ष हमें कब्जा मिला है, उस वित्तीय वर्ष से लेकर आने वाले 5 वर्षों में 5 समान किस्तों में इसकी कटौती हम ले सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। आपको मकान के निर्माण या मकान या फ्लैट को खरीदने के संबंध में बैंक से या अन्य किसी भी संस्था से या किसी मित्र से आपने अगर लोन लिया है जिस पे ब्याज अर्जित हुआ है, उसके संबंध में आपने कितनी कटौती लेनी है या आपने जो कटौती ली है उसके संबंध में आपकी जानकारी बढ़ी होगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। आज के लिए इतना ही। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दें। और आपके मन में अगर फर्दर कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा हो, फर्दर कोई क्वेश्चन आ रहा हो, अराइज हो रहा हो, या कोई चीज़ क्रिएट हो रही हो तो कृपया आप हमें ज़रूर सूचित करें। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, आयकर अधिनियमों के तहत अवश्य करेंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। नमस्कार।